5 महीने बाद एक बार फिर हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गठबंधन दलों की बैठक में हेमंत सोरेन को नेता चुना गया है। शाम 7:30 बजे हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और इसी मुलाकात के दौरान चंपई सोरेन राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और हेमंत सोरेन राज्यपाल से शपथ ग्रहण के लिए समय मांगेंगे। हेमंत सोरेन चाहते हैं कि उनका शपथ ग्रहण आज ही हो जाए। क्या कहेंगे? सर साल के हो गए मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन बनेंगे। अब तो हमें लगता है कि कोई बात छिपी हुई नहीं है, ये बातें तो सार्वजनिक हो चुकी है कि भाई इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी, आरजेडी तमाम लोगों ने मिलकर के नए सिरे से फिर अपने नेता को आदरणीय हेमंत जी को चुना है। ये बातें तो सार्वजनिक हो चुकी है और हमें मंत्रिमंडल में भी नहीं, ये सारी चीजें वहाँ नहीं है। केवल आज जो सबके सामने माननीय विधायकों ने जो निर्णय लिया है, पार्टी के नेताओं ने जो निर्णय लिया है, आदरणीय हेमंत जी को फिर से कितने बजे जाने की तैयारी है? ने 7:15 बजे महामहिम ने समय दिया है, हम सब राजभवन जाएंगे। और इसी खबर पर नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, जिस बात को लेकर कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी वापस लेंगे और वही अब साफ होता दिख रहा है, उनको सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। अब कितना इंतजार है शपथ ग्रहण का, क्योंकि वो तो आज ही आज चाहते हैं कि शपथ ग्रहण हो। क्या इसके पीछे भी कोई खास वजह है कि वो आज ही आज शपथ ग्रहण समारोह चाहते हैं? देखिए, सिर्फ औपचारिकता ही बची है और ये पूरी तरह से तय हो चुका है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, 13वें मुख्यमंत्री होंगे और तीसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज जो बैठक हुई उसमें उनके नाम पर मुहर लगी, समर्थन जो दल थे, विधायक थे, उनका हस्ताक्षर भी ले लिया गया है। राज्यपाल चूंकि बाहर थे, अभी से थोड़ी देर बाद उनकी फ्लाइट लैंड करने वाली है। उसके बाद 7:15 के आसपास का समय दिया है राज्यपाल ने। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री अभी हैं वो भी जाएंगे, हेमंत सोरेन भी जाएंगे। चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और तुरंत बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हेमंत सोरेन और उनके जो कई विधायक हैं वो ये चाह रहे हैं कि शपथ ग्रहण आज ही हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर होगा। तो लगभग ये अब तय हो चुका है, बस इंतज़ार है कि राज्यपाल जैसे ही यहाँ लैंड करते हैं, रांची में उनकी फ़्लाइट बस लैंड करने वाली है। और इसके अलावा शिबू सोरेन जो इलाज के सिलसिले में दिल्ली गए थे, उनकी फ़्लाइट भी अब थोड़ी देर में लैंड करने वाली है। शिबू सोरेन भी यहाँ पर इस मौके पर होंगे। तो अब सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं और लगातार देखिए इस बात का अंदेशा था, ये चर्चाएँ चल रही थी और चंपई सोरेन का कार्यक्रम जब आज और कल का रद्द हो गया तब ये तय माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो हैं वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और पार्टी के जो तमाम नेता हैं, गठबंधन दल हैं, वो चाहते हैं कि विधानसभा में चूंकि बहुत कम समय बचा है, ऐसे में जितनी जल्दी हेमंत सोरेन पद संभालेंगे, ऐसे में उनके लिए चुनाव में जाना बेहतर होगा और हेमंत सोरेन के नाम पर उनके लिए चुनाव में बेहतर नतीजे देना संभव होगा। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा उनकी पत्नी ने कमान संभाली थी और जो नतीजे आए वो पिछले बार के मुकाबले भी आप देखें तो बेहतर रहे हैं। तो पार्टी को, गठबंधन दल के जो नेता हैं, सहयोगी दल के नेता हैं, उनको ये लगता है कि हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना जरूरी है और उनके मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा चुनाव में जाने से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो बस यही कवायद है। अब सब इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण के लिए कौन सा वक्त देते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए, आज भी वो चाह रहे हैं यदि राज्यपाल इसकी इजाजत दे देते हैं तो संभव है। अच्छा नीतीश, इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है? क्यों इतनी जल्दी वो चाहते हैं कि शपथ ग्रहण हो जाए? अच्छा, उससे पहले एक खबर बता दें, झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और इस पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर एक आदिवासी नेता को सीएम पद से हटा दिया, जनता इस कार्रवाई को खारिज करेगी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया है और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि एक आदिवासी को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को उन्हें गलत बताया है। नीतीश, अब लगातार वार पलटवार भी हो रहा है। अब बीजेपी की तरफ से देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये भी ट्वीट कर दिया है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जा रहा है। ये जाहिर तौर पर ये सवाल तो उठने ही थे और सवाल उठ भी रहे हैं और इसके साथ साथ उसका भी जवाब दीजिएगा कि जल्दबाजी क्यों है, आज ही आज शपथ क्यों?
देखिए, मोटे तौर पर इसकी जो वजह समझ में आती है कि कोई भी रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती। हालांकि जो बैठक हुई गठबंधन दल की, उसमें सर्वसम्मति से यह तय किया गया, कहीं कोई इसका विरोध नहीं था। फिर भी जब एक बार सत्ता किसी को मिलती है तो जाहिर है कहीं ना कहीं कोई अंदर से कोशिश ना हो तो कोई रिस्क नहीं लेना, कहीं कोई इस तरह का कोई प्रयोग करने का मौका किसी को ना देना, शायद यही वजह समझ में आती है। क्योंकि आप कई दूसरे राज्यों के उदाहरण देखें, नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था तो फिर उनको हटाने में काफ़ी मुश्किलें आई थी और कई तरह की दिक्कतें भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक कोई रिस्क नहीं लेना और जितनी जल्दी ये सब कुछ हो जाए ताकि कहीं कोई प्रयोग यदि हो भी रहा हो तो उसको वक्त ना मिले, तो सीधे हाथ से एक हाथ से इस्तीफा और दूसरे हाथ से सरकार बनाने का दावा और फिर शपथ ग्रहण का जो समय है वो लिया जाए। तो यही कोशिश है और हेमंत सोरेन जरूर ये राज्यपाल से कहेंगे कि यदि संभव है तो आप हमें 1 से 2 घंटे में, 3 घंटे में, रात 10 बजे तक, 11 बजे तक भी शपथ ग्रहण करा दें तो बेहतर होगा। और ये इच्छा जो है सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है बल्कि कई विधायकों का भी कहना है कि यदि आज ही हो जाए तो बेहतर होगा। तो ये जो जल्दबाजी है ये साफ तौर पर दिखाती है कि कहीं ना कहीं मन में कोई आशंका, कोई डर है। हालांकि इसकी कोई वजह नहीं है क्योंकि सारे जो गठबंधन दल के सहयोगी दल हैं उन सबों ने पूरी सहमति दी है, हस्ताक्षर भी किया है और सबों को ये लगता भी है कि चुनाव में जाना जो है हेमंत सोरेन के नाम पर जाना बेहतर होगा। तो ऐसे में इस जल्दबाजी की कोई बहुत बड़ी वजह समझ में नहीं आती है, लेकिन जरूर ये लग रहा है कि कहीं कोई रिस्क ना लिया जाए। कहीं ना कहीं डर जरूर है हेमंत सोरेन के मन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा मामला ना सामने आ जाए कि उनके हाथ से फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए, जिसके लिए अब वो राज्यपाल से मिलने के लिए जा रहे हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह करवाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश पूरी जानकारी के लिए।